Hello students, now in previous video we complete till question 8 of exercise 12.3. Now I am starting in this exercise question number 9. So ninth question is, in figure diagram I had drawn, AB and CD are two diameters of a circle with center O. O is the center of the circle and perpendicular to each other. और दोनों perpendicular हैं to each other and OD is the diameter of the smaller circle. जो smaller circle है उसका diameter OD है. Means this point is D and this point is O. This is C and A and B are from A. This one bottom point A and this is point B. Clear? So OD is the diameter of the circle. If OA equal to 7, OA 7 means radius of larger circle is 7 centimeter. It is 7 centimeter. This one. And find the area of the shaded region. Then you have to find the area of shaded region means this one area and this one area. So for this area means simply we have to find the area of smaller circle plus we have to find these two areas. So for this area we can subtract the area of triangle ABC from the semicircle. This semicircle अगर हम semicircle में से triangle माइनस कर देंगे तो हमें दोनों एरिया मिल जाएंगे. ठीक, फर्स्ट पार्ट plus area of this smaller circle. Clear? Firstly we have to find radius. So OA is 7. OA equal to 7 centimeter. It is given. OD is also 7. OD is also 7. तो OD equal to OC equal to OB क्योंकि सारी रेडियस है तो equal to 7 सेंटीमीटर. तो जो स्मॉल सर्किल है उसकी रेडियस, ये तो लार्जर सर्किल की रेडियस हो गई, तो रेडियस ऑफ लार्जर सर्किल, लार्ज सर्किल इसको हम कैपिटल आर कह दे रहे हैं, दैट इज 7 सेंटीमीटर. एंड रेडियस ऑफ स्मॉल सर्किल इसको हमने स्मॉल आर कह दिया, दैट इज OD अपॉन 2. OD अपॉन 2 तो OD कितना है 7 अपॉन 2 सेंटीमीटर. क्लियर? नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्मॉल सर्किल. ये तो आपको ऐड करना ही है सिंपल. तो एरिया ऑफ स्मॉल सर्किल प्लस क्या प्लस करना है आपको, सेमी सर्किल का एरिया, दिस पार्ट राइट साइड सेमी सर्किल और माइनस ये ट्राइंगल करना है. ठीक है, तो प्लस एरिया ऑफ लार्ज सेमी सर्किल, क्योंकि अगर हम लार्ज नहीं लिखा तो स्मॉल भी हो सकता है ना. ठीक है, इसलिए लार्ज आपको वहाँ मेंशन करना है. और माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, उसका भी नाम देना है क्योंकि ट्राइंगल इसमें कई सारे बन रहे हैं. सो ट्राइंगल ABC. क्लियर? नाउ एरिया ऑफ क्या था पहला, स्मॉल सर्किल, तो पाई रेडियस उसकी हमने स्मॉल मानी है स्मॉल आर, तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ लार्ज सेमी सर्किल, तो सेमी सर्किल का एरिया हाफ पाई आर स्क्वायर, तो हाफ पाई कैपिटल आर स्क्वायर क्योंकि लार्ज सेमी सर्किल की रेडियस कैपिटल आर है, सर्किल की रेडियस कैपिटल आर है तो सेमी सर्किल की भी वही होगी. माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो हाफ बेस इनटू हाइट. क्लियर? नाउ वी पुट द वैल्यू पाई, द वैल्यू ऑफ पाई 22/7 अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, दैट इज 7/2 स्क्वायर, तो 7/2 इंटू 7/2 आई एम पुटिंग ट्वाइस, प्लस हाफ पाई that is again 22/7 into r square capital R, that is 7 into 7 minus half base into height. तो बेस क्योंकि ये परपेंडिकुलर गिवन है तो बेस हम AB ले लें तो हाइट क्या हो जाएगा OC, तो हाफ AB into OC. क्लियर? नाउ पुट द वैल्यूज, 7 कैंसिल, here also 7 cancel, this 2 11, this 2 also cancelled 11. How much left? 11 7 is 77/2. Here it is 77/2 plus here it is 11 7 is 77 and minus half AB. अब AB क्या होगा, OA प्लस OB, तो OA कितना है 7, OB भी कितना है 7, ये भी 7 है, तो टोटल कितना हो गया 14 इंटू OC, इट इज ऑल्सो 7 रेडियस. क्लियर? 2 से 14 कैंसिल हो जाएगा, 2 7 जा 14. 77/2 मीन्स 38.5 प्लस 77 माइनस 7 7 जा 49. क्लियर? ऐड कर लीजिए और सब्ट्रैक्ट कर लीजिए.
तो देखिए मैं डायरेक्ट दोनों करता हूँ 0.5 और ये ऐड कुछ है नहीं तो 0.5 में से माइनस होगा तो 0.5 एज इट इज़ आ गया। ठीक, 8 और 7 15, 8 और 7 15, 15 में से 9 माइनस हुआ तो 6, 3 और 7 10, 10 में से 4 गया तो 6, 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। It is the area of shaded region. Clear? This is question 9. Now next question is question 10. I am starting this. Question 10 is the area of an equilateral triangle ABC. ABC is an equilateral triangle. Diagram is drawn. Is 17320.5, 17,320.5 centimeter square. With each vertex of a triangle at center, S center, हर vertex को center मान के A circle is drawn with radius. एक सर्किल ड्रॉ किया गया हर सेंटर, हर वर्टेक्स पे सेंटर मान के सर्किल ड्रॉ किए गए हैं, इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल। जो ट्राइंगल की साइड होगी उसकी हाफ रेडियस लेकर के, हाफ डिस्टेंस लेकर के, रेडियस लेकर के सर्किल ड्रॉ किए गए। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन बिटवीन द सर्कल्स, वी हैव टू फाइंड। ओके, सो आई एम रेजिंग क्वेश्चन नंबर 9. क्लियर? स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 10. सो इन क्वेश्चन 10, firstly area of equilateral triangle is given. So 10th question, we have given area of equilateral triangle. Equilateral triangle. Firstly I am putting the formula, that is √3 upon 4a square. Clear? Now area is given 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू √3 की वैल्यू क्वेश्चन में एक्चुअली गिवन है, दैट इज 1.73205। वैसे हम 1.732 लेते हैं बट यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.73205 अपॉन 4 इंटू ए स्क्वायर। ठीक, अगर हम ए स्क्वायर को सेपरेट करेंगे तो 4 किस में आएगा मल्टीप्लाई में, मीन्स 4 इंटू 17320.5। अच्छा, इसको पहले लिख रहा हूँ मैं, जो है पहले 17320.5 इंटू 4 अपॉन में आ जाएगा दिस वन 1.7325। क्लियर? इक्वल्स टू ए स्क्वायर। देखिए यहाँ डेसिमल की बात कितनी डिजिट्स है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे ओनली 1, मीन्स हमें 4 डिजिट्स और इंक्रीज करनी है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है, मैं इसे आगे बढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, इक्वल टू ए स्क्वायर। तो 4 डिजिट आगे बढ़ानी, मैंने डेसिमल बढ़ाया और 4 जीरोज बढ़ा लिए। इसमें बढ़ा सकते थे बट इसको हमने पहले लिखा था, कोई बात नहीं। तो यहाँ 4 डिजिट डेसिमल ये है, 1 डिजिट ये 5, तो दोनों रिमूव हो जाएंगे, 1 और 4 5, तो यहाँ भी 5। 1732005 पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हमने अलग जीरो बढ़ाए थे। तो ए स्क्वायर इक्वल टू कितना है 40,000, मीन्स ए विल बी रूट ऑफ 40,000। 4 का रूट 2 और 4 जीरोज का 2 जीरोज, मीन्स ए इक्वल्स टू 200 सेंटीमीटर। क्लियर? 200 सेंटीमीटर। अब रेडियस इसकी हाफ दी हुई है, सो रेडियस इक्वल्स टू ए अपॉन 2 क्वेश्चन में गिवन है, दैट मीन्स 200 अपॉन 2, सो आर विल बी 100 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमें मिल गई 100 सेंटीमीटर। और ट्राइंगल कैसा है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है, मीन्स एंगल्स हो जाएंगे 60। तो ए बी सी ट्राइंगल है आपका इक्विलैटरल, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री। इसको लिख दो हैं एंगल्स ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल के जो एंगल्स होते हैं वो 60 डिग्री होते हैं। क्लियर? ना अगर ये एंगल सारे 60 हैं तो देखो हमें होल सर्कल से तो कोई मतलब नहीं है, कोई यूज़ नहीं है उसका। केवल हमें क्या करना है, जो ट्राइंगल का एरिया है जो आपको गिवन है ऑलरेडी, उसमें से 3 सेक्टर्स का एरिया माइनस कर देना है। ठीक है, और तीनों सेक्टर्स के एंगल्स हमें गिवन हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू area of shaded region equals to area of triangle ABC minus 3 into area of sector, area of one sector। एक ही जगह सेक्टर है, ठीक है, या माइनर सेक्टर लिख दो क्योंकि मेजर वरना कंफ्यूजिंग करेगा।
एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज गिवन 17320.5 minus 3 into area of sector that is pi r square theta upon 360. The value of pi is 3.14, it is given, into r square that is 100 square means 10,000 into theta that is 60 upon 360. क्लियर, 3 से मल्टीप्लाई पहले हो गया, तो वो 0 0 कैंसिल, 6 से ही कैंसिल हो जाएगा, 6 जा 36, 3 से भी कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 2 से भी हम इसको कैंसिल कर दे रहे हैं ऑलरेडी, तो 2 1 जा 2, 1 लेफ्ट, 11, 2 5 जा 10, 1 14, 2 7 जा 14, 1.57 मीन्स हियर 17320.5 माइनस, देखो 1.57 का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 100 का स्क्वायर मीन्स 10,000, तो एक 100 से तो डेसिमल हटेगा और एक 100 2 0 आगे बढ़ जाएंगे, मीन्स 15700 माइनस कर देंगे, देखो 0.5 एज इट इज़ आ गया, 0 में से 0 जाएगा तो 0, 2 में से 0 जाएगा तो 2, 3 में से 7 नहीं जाएगा तो कैरी ले लो, 13 में से 7 गया 6 आ गया, यहाँ कितना रह गया, 6 में से 5 गया 1 और यहाँ 1 में से बन गया 0, तो 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज़ क्वेश्चन 10। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज, देखिए अब कुछ क्वेश्चन सेम है, उनको मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है, ऐसे ही एक्सप्लेन करके, ओके। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है, 11th क्वेश्चन है, ऑन अ स्क्वायर हैंकरचीफ, हैंकी दिया हुआ है, 9 सर्कुलर डिजाइंस ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, एक स्क्वायर है जिसपे 9 सर्कल्स ड्रॉ किए गए हैं, ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर आर मेड, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंकी। तो रिमेनिंग पोर्शन के लिए एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 9 इंटू एरिया ऑफ सर्किल। प्रॉब्लम एक थोड़ी सी क्या है, जो सर्किल है उसकी रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर, अब हमें फाइंड करनी है स्क्वायर की साइड। स्क्वायर की साइड पे देखो 3 सर्कल्स हैं, 3 सर्कल्स मीन्स 3 डायमीटर्स, तो 3 इंटू डायमीटर, और डायमीटर कितना होगा 14, रेडियस का डबल, तो 14 3 जा 42, तो स्क्वायर की साइड हो जाएगी 42 और रेडियस आपको गिवन है 7, तो स्क्वायर का एरिया माइनस 9 इंटू एरिया ऑफ सर्किल। क्लियर, सो यू कैन। क्वेश्चन 12 सॉल्विंग नाउ, तो 11 आप कर लेंगे ना, एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ स्क्वायर 42 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू एरिया ऑफ सर्किल, और 1 सर्किल की रेडियस 7 है तो पाई आर स्क्वायर, 9 इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 42 स्क्वायर माइनस 9 इंटू पाई 22.7 इंटू 7 स्क्वायर। सो यू कैन, देखिए क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन है आपका, एक क्वाड्रेंट गिवन है। अब कई सारे क्वेश्चन ये क्वाड्रेंट बेस पे ही हैं, ठीक है, और इसमें बी पॉइंट से ए की लाइन और ड्रॉ की गई है, मीन्स हियर इट इज़ ए, इट इज़ डी, इट इज़ ओ, इट इज़ बी एंड देयर इज़ अ पॉइंट गिवन सी एंड वी हैव टू फाइंड दिस एरिया। क्लियर, क्वेश्चन इज in figure 12.30 okay, diagram is drawn, OACB is a quadrant, OACB is a quadrant, okay, with of a circle with center O and radius 3.5 centimeter. Radius is given 3.5, so it is 3.5 centimeter. It is 90 quadrant given है. If OD equal to 2 centimeter, OD is given 2 centimeter, then find the area of quadrant OACB and shaded area. Easy है, देखिए फर्स्टली वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट के एरिया 1/4 पाई आर स्क्वायर, या फिर आप सेक्टर के एरिया से भी लगा सकते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा, क्योंकि थीटा 90 गिवन है तो वही आ जाएगा, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट में वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, that is 1/4 pi r square. The value of pi, is it given? Not given, so means we have to use 22/7. तो 1/4 pi 22/7 into r square, r is 3.5, 3.5 का स्क्वायर 12.25, 12.25, 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 जा 7, 5, 52, 7 जा 49, 3, 35, 7, 5 जा 35, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 से 11 कैंसिल हो जाएगा,
सो 11 इंटू 1.75 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 11 5 जो 55, 5 कैरी 77, 5 82, 8 कैरी 11 और 8 19, डेसिमल 2 डिजिट बिफोर अपॉन 2, 2 9 या 18, 1 12, 2 6 या 12, 1 2 6 या 12 complete, 2 2 या 4 and 2 5 9.625 centimeter square. In second part we have to find area of shaded region. So area of shaded region equals to area of quadrant minus area of triangle BOD या DOB. तो ट्राइंगल DOB, क्वाड्रेंट का एरिया वी फाउंड हियर 9.625 माइनस ट्राइंगल एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इज 3.5 इंटू हाइट इज 2 सेंटीमीटर. दिस टू आर कैंसल्ड. 9.625 में से 3.5 माइनस करेंगे तो 9 में 3 गया 6, 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्लियर. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 13. सी नाउ 13 क्वेश्चन देखिए सेम है, ये आप खुद से करिएगा. इसमें क्वाड्रेंट का एरिया दिया हुआ और उसमें से आपको सर्किल का वो स्क्वायर का एरिया माइनस करना है. ओ ए रेडियस दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, बस थोड़ा सा चेंज है. चलिए इसे करा देते हैं फिर हम, क्योंकि उसमें रेडियस आपको फाइंड करनी होगी. ठीक है, तो मैं इसी क्वाड्रेंट को यूज़ कर ले रहा हूँ. ठीक है, एक स्क्वायर आपको ड्रॉ करना है यहाँ पे. ओके, क्वेश्चन नंबर 13. हेयर जो क्वाड्रेंट आपको गिवन है, क्वाड्रेंट इज OPBQ. अच्छा, डायग्राम रिवर्स दिया हुआ है. चलिए फिर इरेज ही कर देता हूँ, फिर आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी. OPB and Q. And inside it there is a square also. It is A, it is C, and OA is given 20 centimeter. Now here we have to find radius. देखो रेडियस डायरेक्ट हम OP तो नहीं फाइंड कर सकते, बट अगर हम O और B को ज्वाइन कर लें तो हम OB फाइंड कर सकते हैं. और OB इज ऑल्सो अ रेडियस, क्योंकि OB यही तो सर्किल बन रहा है, तो OB सेम हो जाएगा. एंड OB इज द डायगोनल ऑफ स्क्वायर. सो इसको हमने R कहा रेडियस, तो ये भी R हो जाएगा. ठीक. नाउ सिंस डायगोनल ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू साइड ऑफ स्क्वायर इंटू रूट 2 ना, रूट 2 इंटू साइड ऑफ स्क्वायर. सो डायगोनल ऑफ स्क्वायर हमने से R कह दिया है. OB दैट इज इक्वल टू R, दैट इज इक्वल टू रूट 2 इंटू 20, यानी कि 20 रूट 2 सेंटीमीटर. क्लियर. वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन एंड दिस वन पोर्शन इज शेडेड. मीन सिंपली वी हैव टू subtract square area minus quadrant from quadrant. So area of shaded region equals to area of quadrant minus area of square. क्वाड्रेंट का एरिया 1/4 पाई आर स्क्वायर, पाई इज 22/7. No, it is given 3.14 into r square, 1/4 pi r square. Radius is 20 रूट 2, इसका स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400 इंटू रूट 2 का स्क्वायर 2, दैट इज 800. माइनस स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर, स्क्वायर की साइड इज 20, 20 का स्क्वायर 400. सो 4 से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं. 4 टू जाए 200, 200 का मल्टीप्लाई 3.14 से, 100 से देखो 0 हट जाए, डेसिमल हट जाएगा. 314 इंटू 2 628 minus 400, that is 228 centimeter square. Clear. Move to next question. देखिए 14 question you have to solve same. It is same as question number 2. Second question की तरह ही है. Now we move to question 15. Most important question है 15. ठीक है. 15th question देखिए तो
इन 15 क्वेश्चन देयर इज अ क्वाड्रेंट ऑल्सो ड्रॉन, सेम है। सो क्वाड्रेंट हम इसी को एज्यूम कर ले रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं। वैल्यूज आई थिंक चेंज होंगी, ठीक है। और इस क्वाड्रेंट पे ही जो इसके वर्टेक्स हैं, अगर हम उनको ज्वाइन करें तो उस पर एक और सर्किल, सेमी सर्किल ड्रॉ किया गया है एक्चुअली, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। सो क्वेश्चन 15, हियर क्वाड्रेंट नेम इज ए बी सी, इट इज पॉइंट ए, it is point B and it is point C. Here we have to join BC and on the side BC we assume diameter and draw semicircle. Means यहाँ इसका मिड पॉइंट होगा, इसको हम कुछ एज्यूम कर लेंगे और एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। And here we have to find the area of shaded region that is between semicircle and quadrant, this part. देखिए जब भी शेडेड रीजन होता है, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, आप सिंपली पहले जाया करो होल फिगर का एरिया, ठीक है। तो अगर हम देखो होल फिगर, कंप्लीट फिगर का एरिया अगर हम फाइंड करें तो सिंपली हमें क्या करना होगा, देखो सेमी सर्कल का एरिया आप आराम से निकाल सकते हो, और प्लस अगर हम ये ट्राइंगल का एरिया ले लें, और ट्राइंगल क्योंकि राइट ट्राइंगल है, क्वाड्रेंट दिया हुआ है, एंगल 90 है, तो ट्राइंगल का एरिया मीन्स ABC का एरिया और प्लस सेमी सर्कल का एरिया, होल फिगर आ गई। अब हमें फाइंड क्या करना है, दिस पार्ट, तो क्या माइनस करना है, दिस पार्ट, दिस इज क्वाड्रेंट, मीन्स हमें क्या मिला, ट्राइंगल का एरिया प्लस सेमी सर्कल का एरिया और माइनस क्वाड्रेंट का एरिया, ठीक है। ये तीन चीज़ें हैं। क्या क्या वैल्यूज गिवन है, ABC इज अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, जो क्वाड्रेंट है उसकी रेडियस दी हुई है 14 सेंटीमीटर, ठीक। नाउ 14 सेंटीमीटर and a semicircle is drawn with BC as diameter, find the area of the shaded region. BC को डायमीटर मान के सेमी सर्कल ड्रॉ किया, मैं इसका मिड पॉइंट यहाँ ले रहा हूँ O, ठीक है। इसको मैंने यहाँ ज्वाइन भी कर दिया ऐसे एक पॉइंट, ठीक है, नहीं भी करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। नाउ इसको हमने रेडियस जो है इसको हमने R1 कह दिया, ठीक, और इसकी रेडियस को R2 कह दिया, क्लियर। तो ये भी R2 होगी, रेडियस है, ठीक। पहले हम BC को फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि 14 है, ये भी 14 है, तो हम पहले BC फाइंड कर रहे हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 15, तो इन राइट ट्राइंगल BAC यूज पाइथागोरस थ्योरम, सो वी गेट BC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। द वैल्यूज AB स्क्वायर इज 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर, that is 196 plus 196, so BC square equals to 392, clear। now BC will be root of 392, ठीक है, एंड रूट ऑफ 392 196 का डबल है, तो 196 रूट से बाहर आके 14 आ जाएगा, मीन्स वी कैन राइट इट 14√2 सेंटीमीटर, क्लियर। वैसे भी पाइथागोरस सेम रेडियस है, अगर x मान लें से तो x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर उसका रूट तो है x√2, ठीक है, तो वही है। BC आ गया आपका। अब आप रेडियस फाइंड कर सकते हो, देखो R1 हमने मान लिया है पहले ही, R1 इज 14 सेंटीमीटर, तो R2 क्या हो जाएगा, BC/2, 14√2/2 दैट इज 7√2, सो 7√2 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो शेडेड रीजन के एरिया के लिए मैंने अभी बताया था आपको, पहले होल फिगर का एरिया फाइंड करेंगे। फॉर दिस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल और माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्लियर। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC तो हाफ बेस इंटू हाइट होता है, बेस यहाँ पे है AC और हाइट है AB, तो हाफ AC इंटू AB, प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सो हाफ पाई R स्क्वायर, तो हाफ पाई सेमी सर्कल की रेडियस R2 है, तो पाई R2 स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट दैट इज 1/4 पाई R स्क्वायर, तो 1/4 पाई R स्क्वायर, तो यहाँ पे R1 है स्क्वायर, क्लियर। नाउ हाफ into AC that is 14 into AB that is also 14 plus
मैं कुछ यहाँ पे कॉमन ले रहा हूँ। देखिए हाफ पाई कॉमन आ रहा है, तो मैं हाफ पाई को पहले कॉमन ले रहा हूँ, हाफ पाई कॉमन, तो क्या बचेगा यहाँ पे r2 स्क्वायर माइनस हाफ r1 स्क्वायर। क्लियर? नाउ वी पुट वैल्यूज, 2 7 जा 14, तो 7 इंटू 14 98 प्लस हाफ पाई एंड द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7 इंटू r2 स्क्वायर। अब r2 क्या है? r2 इज दिस वन 14, नहीं r2 इज 7√2। क्लियर? 7√2 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49, √2 का स्क्वायर 2, तो 49 2 जा 98 माइनस हाफ इंटू r1 स्क्वायर, r1 14, 14 का स्क्वायर 196, 2 से अगर हम 196 को कैंसिल करेंगे तो 98 आ जाएगा। देखिए 98 माइनस 98 0, तो 98 प्लस हाफ इंटू 22/7 इंटू 0, 0 का मल्टीप्लाई किसी से भी होगा तो वो 0, मीन्स वी गेट द आंसर 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? मीन्स जो एरिया ऑफ ट्राइंगल था वही उसके इक्वल हो गया। ठीक है, शेड डिवीजन के। दिस इज क्वेश्चन 15। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन इज लेफ्ट, वी फिनिश इट। सो लास्ट क्वेश्चन इज 16, आई एम रेजिंग इट। 16 क्वेश्चन भी बोर्ड में आ चुका है। ठीक है, सो इन 16 क्वेश्चन देयर इज वन स्क्वायर एंड इनसाइड द स्क्वायर देयर आर 2 क्वाड्रेंट्स ड्रॉन। स्क्वायर की साइड गिवन है 8 सेंटीमीटर एंड 2 क्वाड्रेंट, एक ये क्वाड्रेंट आ गया और एक इस साइड से क्वाड्रेंट ड्रॉ किया गया। ठीक है, और आपको ये एरिया फाइंड करना है। ठीक, नाउ आई एम रीडिंग द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन इज कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइंड रीजन इन फिगर 12.34 common between the two quadrants of circles of radius 8 सेंटीमीटर। रेडियस 8 सेंटीमीटर है तो जो स्क्वायर है उसकी साइड भी तो 8 ही होगी, क्योंकि रेडियस अगर हम अभी वर्टेक्स मैंने एज्यूम नहीं किए, जस्ट आई एम एज्यूमिंग, और डायग्राम में वैसे 8 सेंटीमीटर उससे लिखा ही है। ठीक है, नाम एक्चुअली नहीं दिए हुए हैं तो नेमिंग खुद ही करना है। मैं कुछ भी नाम ले लीजिए, A B C और D। ठीक है, मैं इन पॉइंट्स को भी कुछ नाम दे रहा हूँ। इसके देखो बहुत सारे मेथड्स हैं। ठीक है, पहले हम DB को ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक, DB को हमने ज्वाइन कर दिया। नाउ अब इसको मैंने नाम यहाँ दे दिया कि E पॉइंट। ठीक है, ये साइड गिवन है 8 सेंटीमीटर, या रेडियस भी बात एक ही है 8 सेंटीमीटर, इट इज़ ऑल्सो 8 सेंटीमीटर, स्क्वायर है तो ये एंगल 90 होगा। ठीक, अब जरा देखो, अगर हमें ये टोटल डिज़ाइन का एरिया फाइंड करना है तो अगर हम हाफ डिज़ाइन का एरिया पहले फाइंड कर लें और उसको डबल कर दें तो भी तो आ जाएगा आंसर। कैसे? देखो, अगर हम पॉइंट या मार्क हो गया, अगर हम ये क्वाड्रेंट का एरिया पूरा लें, मीन्स ADEB, इस पॉइंट को मैंने इसीलिए मार्क किया क्योंकि क्वाड्रेंट 2 है ना, तो उसको क्लियरिफाई कर पाएँ। ठीक है, तो क्वाड्रेंट का एरिया अगर हम निकालें ABED का, और उसमें से अगर हम ट्राइंगल ABD को माइनस कर दें तो हमें ये हाफ डिज़ाइन मिल जाएगी। ठीक है, सेम इधर वाला पार्ट भी तो सेम ही है, मीन्स डबल कर देंगे हम। ठीक है ना, तो इसको भी एक हम नाम दे दें जिससे कि डिज़ाइन क्लैरिफाई हो जाए कि हम इसी डिज़ाइन को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट मार्क कर दिया, जरूरी नहीं कि मिड पॉइंट है, कहीं भी मार्क कर सकते हो। ठीक है, बस ये क्लैरिफाई हो जाए कि हम इस डिज़ाइन का एरिया फाइंड कर रहे हैं BEDF। ठीक है, तो ये क्लियर हो जाएगा इसका। सो क्वेश्चन नंबर 16, जो साइड है स्क्वायर की वो और रेडियस दोनों सेम है, दैट इज 8 सेंटीमीटर। क्लियर? नाउ एरिया ऑफ डिज़ाइन, क्या नाम मैंने बताया इसका, BEDF। तो BEDF इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, व्हाट इज द नेम, ABED और माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। ठीक है, ट्राइंगल तो ABD है, ऑफ ट्राइंगल ABD, इसमें मिडिल नेम की ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट तो 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर ट्राइंगल हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इज ए बी और हाइट ए डी, तो हाफ ए बी इंटू ए डी। क्लियर? नाउ 1/4 पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर इज 8, तो 8 का स्क्वायर 64 माइनस हाफ ए बी इज 8 इंटू ए डी इज ऑल्सो 8। ठीक है, देखो 8 स्क्वायर 64, यहाँ भी 64। अच्छा, इसको थोड़ा सॉल्व कर लें, 4 से 2 कैंसिल, ये 11 आ जाएगा, तो 11/14। ठीक है, और ये कैंसिल होगा, हो तो जाएगा एक बार और, तो 11/14 इंटू 64 माइनस ये 2 से कैंसिल कर दो, तो ये 4 8 4 जा 32। ठीक है, एक बार और कैंसिल कर दो, 2 7 जा 14, 2 से ये हो गया 32। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, तो 7 इज़ द एलसीएम। 11 इंटू 32, 11 2 जा 22, 2 कैरी 33 और 2 35, 352 माइनस 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 32 से, तो 7 2 जा 14, 1 कैरी, 7 3 जा 21 और 1 22, 224 माइनस कर लीजिए। सो वी गेट 12 minus 4 that is 8, here it is left 4, 4 minus 2 is 2, 3 minus 2 is 1, 128/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? ये हमारी हाफ डिज़ाइन का एरिया आ गया, बस इसको डबल कर देना है, तो एरिया ऑफ होल डिज़ाइन, क्योंकि अगर हम दूसरी बार भी उधर से फाइंड करेंगे, मीन्स अगर क्वाड्रेंट बी सी डी इसका एरिया फाइंड करें और माइनस ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दें बी सी डी का, तो भी वही आ जाएगा, सेम है। ठीक है, एरिया ऑफ होल डिज़ाइन इक्वल्स टू 2 इंटू एरिया ऑफ डिज़ाइन बी ई डी एफ। नाउ 2 इंटू 128/7, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से आप डिवाइड भी कर सकते हो, अदरवाइज इट इज़ कंप्लीटेड। So now this chapter is completed, chapter 12.